जब उनके बिरादरी के लोग अगर मीटिंग कर रहे हैं, अन्य लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो उस पर उंगली उनकी नहीं उठती है, आंख मूंद ली जाती है, अंधे हो जाते हैं ये लोग। जैसे जातियां हैं फूल हो तोड़ो जिसमें सुगंध आती हो, और दोस्ती उनसे करो आए ब्राह्मणों जिसमें इज्जत मिलती हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी तो किसके यहाँ मिलेगी? अतरौलिया विधानसभा में बलराम, माननीय राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव जी के यहाँ जो इज्जत मिल जाएगी ब्राह्मणों की, वो किसी के यहाँ नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए आंख खोलकर। बैठ के एक साथ 2027 में फिर 2017 दोहराने की बात कर रहे हैं, तो सपा के पेट में मरोड़ क्यों होती है? नहीं, इसमें तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसको गलत ठहराया इस काम को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा, हम अब प्रदेश अध्यक्ष से बैठ के बात कर लेंगे, उसमें सपा को पीड़ा क्यों हो रही है? सपा जब अपने पीडीए में वाईफाई रेस्टोरेंट एंड पिज्जा पॉइंट ला रहा है दशहरा से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। हर ऑर्डर पर मिलेगी 10% तक की छूट, वो भी आपके फेवरेट पिज्जा, बर्गर और स्पेशल डिशेज पर। बर्थडे हो या सगाई, यहाँ पर है शानदार और सजावटी व्यवस्था। पता भटौली बाजार, अहरौला रूट, आजमगढ़। घर बैठे पाएं स्वाद का असली मजा, तो देर किस बात की? फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर आज ही ऑर्डर करें और पाएं फ्री होम डिलीवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। वहीं सपा नेता श्यामधर चौबे हर हर महादेव ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक होने के बाद सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। ऐसे में तेज न्यूज की टीम ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता पंडित श्यामधर चौबे हर हर महादेव और भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता रमाकांत मिश्रा से खास बातचीत की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्राह्मण अगर छत के नीचे 4 ब्राह्मण बैठ जाए, चाय पी लें और वार्ता कर लें आपस की, अपने परिवार की, तो भी बीजेपी के लोग कहेंगे कि ये संगठन का कार्यक्रम चल रहा है, ब्राह्मणों का संगठन चल रहा है। ऐसे बीजेपी के लोग हैं कि चाय हम पी रहे हैं, गैस उनको बन रही है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? इस सरकार में यही चल रहा है। बताइए कि ब्राह्मणों का हित समाजवादी पार्टी में न हो, सम्मान न मिल रहा हो। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का सम्मान आज अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं। और अतरौलिया विधानसभा में, आप पूरे विधानसभा में घूम डालिए, जहां की ब्राह्मणों की इज्जत मिलती है तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ मिलती है, धर्मेंद्र जी के यहाँ मिलती है। सांसद है धर्मेंद्र जी आजमगढ़ के, और अतरौलिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी हैं। आज देख लीजिए आप लोग कि जो व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं ब्राह्मणों को, वो कोई भी दल का नेता या संगठन का नेता, भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, नहीं दे पाएगा। जो दे देंगे महादेव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो आपके कहने का मतलब ब्राह्मणों का ही सपा में है और किसी और पार्टी में नहीं? किसी पार्टी में नहीं तो है, सम्मान मिलता है। आपने बीजेपी इसको साधना चाहा कि जैसे बीजेपी को लोग ब्राह्मणों को, आपको क्या लगता है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का हित नहीं है? अगर बीजेपी तो अपनी पार्टी, ब्राह्मण अपनी पार्टी बीजेपी को ही मानते हैं। जैसे आप भला, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। जब गेहूं आप बो लीजिए और बोने के बाद गेहूं काट कर अपने घर में रख लीजिए, बोआ हम और काटे आप। यह तो बीजेपी का न्यू देने वाले ब्राह्मण तो थे। आज यह स्थिति हो गई कि ब्राह्मणों की मर्यादा भंग हो गई। अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो हुए हैं, वही ब्राह्मणों के बल पर वो जीत कर गए, और आज वो ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और जब उनके बिरादरी के लोग अगर
मीटिंग कर रहे हैं, अन्य लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो उस पर उंगली उनकी नहीं उठती है, आंख मूंद ली जाती है, अंधे हो जाते हैं ये लोग। जैसे जातियां है, यहाँ पे जातियों का अपना एक संगठन है, लोग हर जाति के लोग, क्योंकि ब्राह्मण विधायक जब एकजुटता दिखाए प्रदेश में तो एक भूचाल सा आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है? क्योंकि मतलब कि ब्राह्मण एकजुट हो जाके किसी अन्य पार्टी के किसी अन्य दल में जाना चाहते हैं या ऐसी रणनीति बन रही है? ब्राह्मण दुखी है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण इस राज्य में दुखी है। उत्तर प्रदेश में वह अपना वार्ता कर रहा है और चुप बैठा हुआ है। ऐसा उछाल मारेगा कि वह चित्त हो जाएंगे जो लोग ये सता रहे हैं ब्राह्मणों को। तो बीजेपी ब्राह्मणों का हित नहीं है आपकी? कतई नहीं है, 100% नहीं है। जो दल से जुड़े हुए हैं नेता वो भी कह रहे हैं। क्या आप ब्राह्मणों की गारंटी लेते हैं कि सपा में आएंगे? उनका उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण संपूर्ण आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ। जैसे नहीं क्या आप इस गारंटी लेंगे कि जो ब्राह्मण सपा में आएंगे उनका सम्मान, उनका सारी चीजें सुरक्षित होगी? सुरक्षित कह रहे हैं आप? सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। हमारे शिवपाल जी चाचा जी ने कहा न, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कह रहे हैं कि आइए, दरवाजा खुला हुआ है। और ब्राह्मणों की इज्जत मर्यादा भूदेव कहकर वो लोग रखते हैं हम ब्राह्मणों को। ऐसे नेता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो आपके हिसाब से ब्राह्मणों को सपा ज्वाइन कर लेना चाहिए? सपा की सपा में तो आ ही रहे हैं, ज्वाइन क्या करने की बात आप लोग कर रहे हैं? सपा में तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण संपूर्ण आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं ब्राह्मण तो हमारे और जीत होने जा रही है 2027 में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनाएंगे। आप लोग इसी माध्यम से बता दीजिए उन लोगों को, विरोधियों को। कहा गया फूल वह तोड़ो जिसमें सुगंध आती हो और दोस्ती उनसे करो ऐ ब्राह्मणों जिसमें इज्जत मिलती हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी तो किसके यहाँ मिलेगी? अतरौलिया विधानसभा में बलराम, माननीय राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव जी के यहाँ जो इज्जत मिल जाएगी ब्राह्मणों की, वो किसी के यहाँ नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए आंख खोलकर। चलिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों ने एक बैठक की, इसके पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं, जैसे ठाकुर विधायकों की भी बैठक हुई, इसके अलावा कुर्मी समाज की भी बैठक हुई। तो इस पर तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे विपक्ष ने भी हमला बोला है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, आपका क्या कहना है? विपक्ष मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है। हमारे दल में जो भी ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठे थे, वह यह खरवास का महीना है। खरवास के महीने के बाद शादी विवाह शुरू होता है। एक साथ बैठ के खाना, एक साथ बैठ के पारिवारिक चर्चा करना, और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रतिबद्ध मतदाता अगर कोई है तो वह ब्राह्मण समाज का है। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ब्राह्मण भाजपा से जुड़ा तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया और केंद्र में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी आई। उत्तर प्रदेश में लगभग 18%, और मैं यूं कहूं कि सारी जातियों में सबसे ज्यादा अगर कोई जाति का मतदाता है तो वह ब्राह्मण समाज का है। और ब्राह्मण समाज का पथ प्रदर्शक होता है। वो पूरे हिंदू समाज को जगाने का काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जहां सनातन को जगाने का काम किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के हाथों से 500 वर्ष पुराना राम जन्मभूमि मुक्त हुई, वहां मंदिर बना। तो हम अगर बैठ के एक साथ 2027 में फिर 2017 दोहराने की बात कर रहे हैं तो सपा के पेट में मरोड़ क्यों होती है? नहीं, इसमें तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसको गलत ठहराया इस काम को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा, हम अब प्रदेश अध्यक्ष से बैठ के बात कर लेंगे। उसमें सपा को पीड़ा क्यों हो रही है? सपा जब अपने पीडीए में ब्राह्मण को नहीं रखती है तो ब्राह्मण की चिंता सपा को क्यों हो रही है?
और पीडीए के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो उनके पीडीए समाज जिनको पीडीए कहते हैं, उसके उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के ज़्यादा से ज़्यादा बार पार्लियामेंट में जाने वाले व्यक्तियों में से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं। तो हमारे दल से, हमारे समाज से समाजवादी पार्टी को किस बात की पीड़ा है भाई? अखिलेश यादव बिरादरी के भी नेता नहीं है। बहुमत का यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। वो सनातन प्रेमी है, ठीक। वह बांग्लादेशियों की चिंता करते हैं, वो रोहनियों की चिंता करते हैं, वह हिंदू मानबिंदुओं पे हमला करने वालों को प्रश्रय देते हैं। इसलिए वो हमारी चिंता छोड़े। उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से साथ खड़ा है और 2027 में 2017 दोहराएगा। समाजवादी पार्टी 27 में 27 सीटें बुक होगी। धन्यवाद।